हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट विद मोहित पर। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें लगभग 37 से 38 क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें नंबर 1 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर सही होगा गिरीश चंद्र मुर्मू को। अब थोड़ा देख लेते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में भारत में क्या है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वर्तमान में कैग जिसे बोलते हैं, जो आर्टिकल 148 में है, उसके चेयरमैन कौन कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, जिसे लेखा एवं महानियंत्रक परीक्षक बोलते हैं। शक्तिकांत दास देखें तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बैंकों का बैंक, भारत सरकार का बैंक कहा जाता है, इसके वर्तमान में गवर्नर 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। उर्जित पटेल अगर देखे जाए पूर्व आरबीआई गवर्नर हैं। साजी के भी नाबार्ड के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियाई खेलों में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो कौन से देश को हराकर जीता है? यह उत्तर सही है श्रीलंका। अगला देखते हैं। अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन अर्थात भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो इसका ऑप्शन होगा गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहां हुआ है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा हिताची पेमेंट सर्विसेज, मतलब हिताची पेमेंट सर्विसेज ने भारत में पहला यूपीआई पेटीएम लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया है? और आंसर आपका आ चुका है उड़ीसा के संबलपुर में। उड़ीसा में संबलपुर पड़ता है, वहीं पे ऑप्शन नंबर बी आपको लगा देना है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, योग में भुजंग आसन किस मुद्रा को दर्शाता है? योग में भुजंग आसन जो है ये किसको दर्शाता है, आपको बताना है। शायद प्रश्न हमने एक बार आपको करवाया था, उम्मीद है याद होगा, है ना। भुजंग आसन जो है किस मुद्रा को प्रदर्शित करता है? इसमें एक प्रश्न अभी आया था ना एग्जाम में, तो उसमें ऑप्शन दिया गया था आपका कोबरा दिया गया था, कोबरा, है ना। 43 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो कोबरा, मतलब यहाँ सर तो कोबरा की बात हो रही है, यहाँ पर कोबरा तो आपको दिख नहीं रहा, तो भुजंग लगा दीजिए, सांप का ही मतलब है इसका। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, नेक्स्ट प्रश्न बताइए क्या होगा। यहाँ पर आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। इस संगठन के द्वारा एक पहल, है ना, रिस्किलिंग क्रांति की शुरुआत की गई थी। 44 नंबर, और 44 का आंसर यहाँ पर कह रहे हैं ए नंबर, विश्व आर्थिक मंच। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आपका लागू हुआ, है ना, ये कब लागू हुआ था आपको बताना है। 45 नंबर बताना है, और 45 नंबर आपके लागू हुआ था आपका 1972, 1972, है ना, 1972 में लागू हुआ था, याद रखिएगा, बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न यहाँ पर बताना है, यहाँ पर जवाब दीजिए, पुस्तक आ सेंचुरी इज नॉट इनफ के किसने लिखा है? ये किसने लिखा है यहाँ पर आपको बताना है। 47 नंबर, 46 नंबर है, ये लिखा है आपका सौरभ गांगुली। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, यहाँ पर आपको जवाब देना है, वियना शहर किस नदी किनारे स्थित है? वियना जो शहर है आपका किस नदी के किनारे स्थित है? 47 नंबर। ये दोस्तों याद रखिएगा, वियना जो है ना, ऑस्ट्रिया की राजधानी है ना वियना, ये आपके टेन्यूर नदी किनारे स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, ऐतिहासिक भग्नावशेषों के लिए प्रसिद्ध हम्पी कहाँ स्थित है? हम्पी बताना कहाँ स्थित है। हम्पी के बारे में बताइए। हम्पी देखिए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में आपका 1986 में सम्मिलित किया गया था। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि भैया जो हम्पी है ना, ये विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था? तो याद रखिएगा 1986 में। कब? 1986 है, 1986 है। और ये है कहाँ पर? उम्मीद है यहाँ पर जवाब सभी का सही आ रहा है, कर्नाटक। हाँ, हेलो सर, हेलो हेलो सभी को, हेलो सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना, सभी लोग, जितने भी लोग आए हैं बाद में लाइक जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राज्य से? गोटा की बात हो रही, गोटा, 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 यहाँ पर बताइए। एक आप कासीदा कढ़ाई है, वो जम्मू कश्मीर की है ना, कासीदा, ये पूछा गया था एक बार, कासीदा। लेकिन यहाँ पर गोटा पूछा है, तो गोटा राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए, है ना। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, कढ़ाई कला है, याद रखिएगा। हाँ, यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन आपका सही होगा। और भी कढ़ाई कला है, जैसे आपका
एक फुलकारी है पंजाब का है ना, धनिया गुजरात की है, कई सारी है आपकी। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, नेक्स्ट प्रश्न आपको कमेंट करना है। उत्तर प्रदेश के किसी भी पुलिस कमिश्नरी क्षेत्र की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन थी? उनका नाम क्या था? उनका नाम था, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर पद पर लक्ष्मी सिंह को तैनात कर दिया। लक्ष्मी सिंह, आंसर लगा दीजिए बी नंबर। इनमें से कौन सा सही सुमेलित आपका नहीं है? 51 नंबर आपको बताना है। तो ये कहाँ पे आपको मतलब सुमेलित बताना है? तो देखिए यहाँ पर सोरो मेला कासगंज, तो चलो ये तो सही है। बटेश्वर का मेला जो है आपका पश्चिमांचल, ये भी मान लेते हैं सही है। शाकुंभरी देवी का जो मेला है ना, ये आपका होता है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में होता है, पूर्वांचल में नहीं, सहारनपुर में होता है, इसलिए यही वाला आपका सुमेलित नहीं है। बाकी शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर, ये भी आपका सही था, यहाँ सहारनपुर होना चाहिए था। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। क्या उत्पादित करते हैं? है ना, ये क्या करते हैं? यहाँ पर आपका होगा सीमेंट, है ना, सीमेंट करते हैं। सीमेंट जानते हैं घर बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, राइट आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पर बोला गया उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है, कौन है, किस नाम जाना जाता है? तो ये दोस्तों आपका है राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है आपको यहाँ पर बताना है, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो लखनऊ की भैया बलिया कहाँ से आ गई है? नहीं करता, बलिया नहीं, बाकी सब है आपके, है ना, याद रखिएगा। यहाँ पर आपका आंसर सही है। हाँ देखिए, लखनऊ जिले की सीमा पूर्व में बाराबंकी है, पश्चिम में उन्नाव है, दक्षिण में रायबरेली है और उत्तर में आपका सीतापुर हरदोई है। याद रखिएगा, आंसर आपका होगा बलिया, नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पर प्रश्न आपको बताना है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? ये प्रवेश कहाँ से करती है आपको आंसर देना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और ये करती है दोस्तों बिजनौर। हाँ बिजनौर, देख लीजिए किनका किनका जवाब आ रहा है, देख लेते हैं। कमेंट में नंबर भी डाल दिया करिए कि कौन से नंबर का आंसर दे रहे हैं, ताकि हमें भी मालूम चले। लाइक की थोड़ा संख्या बढ़ा दीजिए, लाइक तो बिल्कुल है ना के बराबर है अभी, है ना, तो सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर आपका बिजनौर होगा, है ना, बिजनौर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, वह न्यूनतम राशि क्या है जिसे रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है ना, ये आपका होगा कितना है, 2 लाख, ठीक है ना, 2 लाख है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, माल और सेवाएं कर जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? ये किया था आपका असम। असम की राजधानी दिसपुर है ना, देश का पहला राज्य है असम जिसने जीएसटी जो अनुमोदित किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा ये बड़ा सा प्रश्न आपका है। चलिए यहाँ पर आपको कमेंट करना है, दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर बोला गया, भारत के निम्नलिखित राज्य के शासित प्रदेशों के समूहों में कौन समूह पाकिस्तान सीमा बनाता है? तो 58 नंबर का देखिए यहाँ पर आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात है। ऑप्शन नंबर बी होगा, 58 का बी। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। यहाँ पर देखिए बोला गया है, अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हाँ कह रहे हैं सर जी के जी घटना चक्र हम करवा चुके हैं, प्ले लिस्ट बनी है, वहां पे आप जाइए, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। बहुत सारे हमने प्रैक्टिस सेट कराया है, आपको सिर्फ प्ले लिस्ट में जाना है, वहां पे बहुत आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। घटना चक्र हम करवा चुके हैं, ठीक है, घटना चक्र आपको वहीं पे प्ले लिस्ट से मिल जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर बताइए, अनाई मुडी बिल्कुल सही है, अनाई मुडी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, वर्ष 2022 ईस्वी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन सा देश इस्पात के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर रहा था? इस्पात के मामले में पूछा गया है, इस्पात के मामले में चीन था, चीन, चाइना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे होती है? भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो आपको बताना है किससे होती है ना, यहाँ पर आपको कमेंट करना है ना, यहाँ पर आपको जवाब देना है। हाँ यहाँ पर देखिए कमेंट करिए सभी लोग, आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी, 61 का बी होगा, बिल्कुल सही है। भारत में सर्वप्रथम मानसूनी हवाएं केरल के तट से टकराती है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, देखिए ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया, फिर से आपका आ गया है। यहाँ पर आपको बताना है, निम्नलिखित में से किसने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था? यह है पुरी में, उड़ीसा में, है ना, उड़ीसा में। और इसका एक अन्य नाम है ब्लैक पैगोडा। एक बार यही पूछ लिया गया था कि बताइए कौन से मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है? ये कहा जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा में है। और ये जो बनवाया गया था, यहाँ पर नरसिंह देव प्रथम कह रहे हैं, नरसिंह देव प्रथम कहाँ लिखा हुआ है? नरसिंह देव वर्मन प्रथम, यही सब है, ऑप्शन नंबर लगा दीजिए, है ना। देव वर्मन कहीं मिलेगा, कहीं नरसिंह देव प्रथम मिलेगा, तो प्रथम और वर्मन बात एक ही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना सही सुमेलित नहीं है ना। नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते, है ना। तो यहाँ पर देखिए घटना चक्र का 2 सीरीज वाला मॉडल पेपर करा दिया गया है, तो प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पर क्या होगा, कौन सी रचना सही सुमेलित नहीं है, 63 नंबर बताइए।
और 63 नंबर का आपको यहाँ पर जवाब देना है। कब यहाँ पर मूत्राक्षर विशाखा तीर्थ सही लग रहा है सब, है ना। कर्पूर मंजरी जो है ये गलत लग रहा है भाई, ये इसके रचनाकार राजशेखर है। कौन है भैया? राजशेखर है, ठीक है ना, राजशेखर। ये गलत है आपका, यही बोला गया था, कौन सुमेलित नहीं है ना, यही वाला गलत था आपका, मतलब ये सही नहीं था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। 64 नंबर भी प्रश्न ने बहुत बार कराया, मोरक्को, मोरक्को कह रहे हैं। यहाँ बोला गया मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत कौन आया था, है ना। ये अफ्रीकी यात्री था, मोरक्को का था, मोरक्को देश है। और ये जो आए थे ना, इब्न बतूता, इब्न बतूता लगा दीजिए, बहुत बार आया है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, आंसर क्या होगा। वर्ष 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र में किस संस्था संगठन की स्थापना हुई थी? महाराष्ट्र में बताना है। प्रार्थना समाज, बहुत बढ़िया, पहली जवाब आ गया, बिल्कुल सही है। प्रार्थना समाज जो है महाराष्ट्र में हुई थी। कब हुई थी? 1867 में हुई थी, है ना, ये लिखा ही है। आत्माराम पांडुरंग इनके भैया संस्थापक थे, आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, ये आपकी बंबई में हुई थी 1875 में। हम बात करेंगे रामकृष्ण मिशन की, स्वामी विवेकानंद ने किया था कलकत्ता में 1897 में। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। यहाँ पर अगला प्रश्न आपको बताना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? ये आपके आंसर यहाँ पर बता रहे हैं, विकल्प होगा सी, महात्मा गांधी, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान के निर्माताओं का मत प्रतिबिंबित करता है? प्रतिबिंबित करता है, यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर कह रहे हैं उद्देशिका, उद्देशिका, है ना, जिसे प्रस्तावना कहते हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी होगा, एपी होगा। एक ही बार इसमें संशोधन हुआ है, बस आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर पूछा गया है अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान में वर्णित कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड तथा स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? ये 20 आर्टिकल 20 का कौन सा? 20 का तीसरा है ना, 20 आर्टिकल नंबर 20 है आपका ये। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित में से कौन 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे? 2 अवधि के लिए पूछा गया है, तो भैया वो है आपके राइट आंसर क्या होगा? हाँ, यहाँ पर आपको बताना है, एक बार 1952 और एक बार 1957, है ना। यहाँ पर आंसर होगा 2 बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, एक प्रश्न आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, हाँ बिल्कुल आराम से पाएंगे। अच्छा, एक प्रश्न आपको और बताना है, पूछा भी गया कई बार कि भारत के ऐसे कौन राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे? निर्विरोध चुने गए थे, निर्वाचित हुए थे आपके, उनका नाम क्या है? उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी, है ना, ये बहुत बार पूछा गया है, निर्विरोध चुने गए थे। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, 70 नंबर क्या होगा? संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम संख्या पूछिए। न्यूनतम संख्या आपकी 5 होनी चाहिए, है ना, 5। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान में वर्णित राज्यपाल को पूछ लिया। अच्छा, राज्यपाल, देखो राज्यपाल का है 213, है ना। अगर यही लिखा होता राष्ट्रपति, तब कितना है? 123। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं 123, राज्यपाल जारी करते हैं 213। ये राज्यपाल मतलब राज्यों संबंधित होता है। अब मान लीजिए संसद नहीं चल रही किसी कारण से, तो फिर अध्यादेश आया जाता है, क्योंकि कोई भी जैसे कानून लाया जाता है तो पहले लोकसभा राज्यसभा में लाया जाता है, तब वो कानून बनता है ना। तो अब ये नहीं चल रहा तो राष्ट्रपति अध्यादेश ले आते हैं, तो याद रखिएगा अध्यादेश, है ना। जैसे आपका किसान बिल था वो अध्यादेश से ही आपका आया था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। यहाँ पर 72 नंबर बताना है, 72 नंबर का जवाब यहाँ पे क्या होगा? 72 नंबर बता दीजिए सभी लोग। कौन सा विषाणु वायरस जनित रोग है? चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स एक विषाणु जनित रोग होता है, इसे हम ट्यूबरकुलोसिस एवं ये नहीं, आपका चिकन पॉक्स ही है, ठीक है ना, ये सब बैक्टीरिया से है, ये वायरस से पूछा है, वायरस वाला ये होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, कैपिलरी फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? हाँ बहुत बढ़िया, देखिए बिल्कुल सही है, निर्विरोध का नाम बता भी दिया गया, नीलम संजीव रेड्डी, बिल्कुल सही राष्ट्रपति थे आपके। और यहाँ पर आपको बताना है फाउंटेन पेन आप देखे होंगे, पहले चलते थे, अभी भी चलते हैं, लेकिन अब यूज कम होते हैं। इनकी खोज किया था आपका फाउंटेन पेन का एल.आई. वाटरमैन, उसमें इंक पड़ती थी ना, डालते थे अलग से, निप लगी रहती थी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, आवर्त सारणी के समूह फर्स्ट की कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने के कुछ सेकंड के भीतर ही धूमिल हो जाती है? मतलब कुछ सेकंड के बाद ही धूमिल हो जाती है, कौन सी है धातु? सोडियम कह रहे हैं, है ना, सोडियम लिखा है, सोडियम का प्रतीक होता है Na, सोडियम। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, कौन सा अम्ल आमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? अब ये हाइड्रोक्लोरिक बहुत जरूरी होता है पचाने के लिए भी, यही खाना जो हम लोग खाते हैं ना, HCl
बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको HCl इसका फार्मूला होता है HCl। प्रवेश करने जीवाणुओं को नष्ट कर देता है कौन सा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है।